एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में 10 इयर्स लग गए हमें। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा और शेयर करूंगा सारे स्किल्स जिससे हम लोगों ने अपने स्टार्टअप में बहुत कुछ नॉलेज लिया है, जिससे आपको भी एक हेल्प मिलेगी कि बेस्ट प्रोडक्ट कैसे सर्च करें आपके स्टार्टअप के लिए और कितना समय लग सकता है। अपनी जर्नी के बारे में पहले बताऊंगा आपको मैं, और अगर आप चाहते हैं सही से समझना डीपली कि कैसे आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, तो वीडियो को फुल देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ के चले जाओ, तो आप कुछ सीखेंगे नहीं। और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरी जर्नी से अगर आप थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर रहे हैं तो। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम लोग ई कॉमर्स लाइन में आना चाहते थे। ये आज की बात नहीं है, आज से 10 इयर्स पहले, 10 साल, जब हम लोगों ने मार्केट में देखा कि फ्लिपकार्ट काम कर रही है, स्नैपडील काम कर रही है। ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत बेस्ट थे उस टाइम, बहुत नाम था इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का, सभी लोग यूज़ करते थे, लेकिन ज़्यादा स्नैपडील को। तो उस टाइम हमने देखा कि नाउअडेज़ ई कॉमर्स का टाइम चल रहा है, इंटरनेट का, सभी लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन जाके। तो मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों ने ये सोचा कि हम भी इसी लाइन में कुछ एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम लोग रेडी हो गए, चलो करते हैं। तो फिर हम लोग स्टार्ट किए ई कॉमर्स का। मतलब हमारा भी यही थॉट था कि हमारा भी एक प्लेटफॉर्म होगा जिसका नाम होगा quickshop.in। उसके ऊपर हम भी सेलर से प्रोडक्ट उठा के और अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड ऑन करेंगे और वहाँ से सेल करेंगे कस्टमर्स को, जो भी कस्टमर्स की नीड हुई। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ई कॉमर्स का जो लाइन है, यानी कि मार्केट प्लेस चलाना इतना आसान नहीं होता है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप जाएंगे तो आपको वाइड रेंज के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी कि आप कुछ भी सर्च करोगे वो सब मिलेगा वहाँ पर। लेकिन उन सभी प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करने के लिए और उन सेलर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए कितना पैसा लगता है, क्या आपको ये पता है? आई थिंक पता होगा। बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ वो कितना नंबर हो सकता है। तो उस टाइप का मार्केट प्लेस खोलने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट लगती है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी मार्केट प्लेस खोलेंगे और फंडिंग लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे इन्वेस्टर्स से, क्योंकि उस टाइम ई कॉमर्स का ही टाइम था। तो हमें लगा कि कोई ना कोई तो इन्वेस्टमेंट हमें दे ही देगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया काम करना अपने quickshop.in के मार्केट प्लेस पे, जहाँ पे हम भी सेम वैसे ही काम करने में सोच रहे थे। यानी कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हम एक तरह से ले रहे थे, स्नैपडील को ले रहे थे, कि हम वैसा ही काम करेंगे। तो फिर हम लोगों ने रिसर्च किया, एक पोर्टल तैयार किया, पोर्टल पे फिर सेलर्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट आपको सुन के ये हैरानी होगी कि हम लोग जब अपना ई कॉमर्स हमने लॉन्च किया था, तो हम खुद, मैं, मेरे बड़े भाई और हमारे एक पार्टनर, हम खुद ही जाते थे सेलर्स के पास और वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते थे। अब एक मेन बात आपको बताऊंगा, तो आप सोचेंगे कि कितना हम लोगों ने मेहनत किया है अपने, मतलब कि बिज़नेस में। हम लोग जाते थे एक सेलर्स के पास, ठीक है। अगर हमें फैशन में अगर फ़ोटोशूट करना है तो अपने पास छोटा सा एक कैमरा लेके हम जाते थे सेलर के पास, ठीक है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, सेलर के पास जाके खुद से बैकग्राउंड रेडी करके प्रोडक्ट का फ़ोटोशूट करते थे और उसके लिए हम लोग वहाँ का स्पेस भी खाली करते थे। यानी कि सेलर्स के स्टोर में जाके, उसके से लेबर लोग काम नहीं करते हैं, एक सामान को उठा के एक दूसरे लोकेशन पर रखते हैं और फिर वहाँ फ़ोटोशूट करते हैं। और इनफैक्ट जो सेलर था उसने भी हमें उतना हेल्प नहीं किया, कहा कि आपको ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ उस टाइम सेलर्स इतने ज़्यादा एक्साइट नहीं थे कि वो ऑनलाइन काम करें, उनको पटाना पड़ता था। तो हम जाते थे दूर चल के, ठीक है। और स्टोर में जाके, एक अलमीरा था एक सेलर के यहाँ पे, और वो बुटीक का काम करती थी, तो फैशंस में थी, तो उनके लेडीज़ में, मतलब वुमेंस वेयर में। तो उन्होंने कहा कि आप आओ,
ठीक है आ सकते हो आप, हमें ऑनबोर्ड कर लो, लेकिन आपको फ़ोटोशूट खुद का करना होगा, हम नहीं देंगे। तो जहाँ उस टाइम लोग डरते थे ऑनबोर्ड होने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे सेलर्स, तो क्या आपको लगता है कि कोई पैसा खर्च करेगा फ़ोटोशूट के लिए? कोई सेलर तैयार नहीं हो रहा था पैसा खर्च करने के लिए। तो हम कैमरा लेके जाते और उनका एक एलमीरा किसी वॉल पे होता, तो हम खुद ही कहते नहीं कि शोल्डर से घसका के उसको दूर करके साइड करके और वहाँ स्पेस बनाते, वाइट बैकग्राउंड रेडी करते और उस पर खुद फ़ोटोशूट करते। तो इतना मेहनत करते थे हम लोग। तो मेहनत करते करते हम लोगों ने काफ़ी सेलर्स को मतलब कि ऑन बोर्ड किया। हम लोग फुटवेयर में जाते थे, फुटवेयर वाले में भी सेलर के पास जाके खुद ही से हम लोग फ़ोटोशूट करते थे, एक बैकग्राउंड ला के। यहाँ तक कि कोई एक चाय की प्याली के बारे में नहीं पूछता था कि आप चाय पियोगे या फिर नहीं पियोगे। कोई भी सेलर ऐसे नहीं बोलता था कि सर आप एक चाय ले लो। ऑफ़र ही नहीं करते थे कोई से भी सेलर्स कि आप सर आप एक चाय ले लो, थके आ रहे हो, नहीं। बिकॉज उनको गरज नहीं था। वो कह रहे थे कि आप कर रहे हो तो आप ही करो इसे। वो एक ऐसा नहीं कि हम ऑनर है तो हमें ऑनर की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि उस टाइम उतना अवेयरनेस नहीं था ई कॉमर्स का, और हमने भी सोच लिया था कि हम भी ई कॉमर्स खोलेंगे। तो वो लोग नॉर्मल लेके चलते थे कि आप हो खुद ही करो, जाओ, मतलब कि लेबर को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही। उसके बाद हम लोग डीप गए, ऑन बोर्ड किए सेलर्स को। फिर हमने देखा कि यार इसके अंदर मार्केटिंग तो चाहिए। अब बहुत सारे सेलर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड करने के लिए तो हमें एक टीम भी रखना होगा, एम्प्लॉयज़ भी हायर करने होंगे, फ़ोन कॉल्स, एक अच्छा ऑफिस चाहिए। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि कितना पैसा इसमें जाएगा। तो उस टाइम की बात, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, पैसे तो थे नहीं, कैसे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे अपने स्टार्टअप में, यानी कि अपने ई कॉमर्स पे। तो हम कहीं से हमें पता चला कि इस लाइन में, यानी कि स्टार्टअप की दुनिया में एक इन्वेस्टर नाम का भी कोई चीज़ होता है। 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी मिलता है आपको अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन वो मिले ना मिले वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे पिच कर रहे हो, इन्वेस्टर दे रहा है नहीं दे रहा है। तो हम सर्च करते करते एक इन्वेस्टर के पास पहुँचे, ठीक है, हम तीनों पार्टनर। तो इन्वेस्टर के पास पहुँचे और हमने कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है हमारा, हम भी मार्केट प्लेस हैं, और हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हम जिसको देख के हम ये काम कर रहे हैं, वो स्नैपडील, शॉपक्लूज़, ठीक है, ये 2 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे, उस टाइम की बात है, ठीक है। तो इन्वेस्टर ने सुना हमारा कॉन्सेप्ट, हमने बताया कि हम भी सेम तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स होगा वो अपने यहाँ पे ऑनबोर्ड करेंगे और कस्टमर तक पहुँचाएंगे और मार्केट प्लेस वैसे होगा। तो इन्वेस्टर जो है ये बात सुनते ही हड़क गया। जैसे उसने सुना कि स्नैपडील से कॉम्पिट कर रहा है, ये शॉपक्लूज़ से कर रहा है ना, फ्लिपकार्ट से कर रहा है। तो इन्वेस्टर ने कहा कि गाइस, ये जो लाइन है जिसमें आपने अभी एंटर आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा लाइन है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी थोड़े मोड़े से काम नहीं चलेगा। आप इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, कैसे करोगे आप? अभी आप इस लाइन में कदम रख रहे हो और आपके जो राइवल्स हैं, यानी कि बड़े बड़े जो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने बहुत पैसा लगाया है और अभी से काम नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी टाइम हो गया और काम कर ही रहे हैं वो, और उन्होंने अपना एक नाम मार्केट बनाया है। और कस्टमर्स नहीं चाहती है कि दूसरा स्नैपडील आए या फिर दूसरा फ्लिपकार्ट आए या फिर दूसरा शॉपक्लूज़ आए, तो आप दूसरे नहीं बन सकते हो, पहले वही रहेंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा इन्वेस्टमेंट करके। तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते बिकॉज आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। समझ लो कि आप 50 करोड़ लग जाए या फिर 10 करोड़ लग जाए, बहुत पैसा लगेगा, अच्छा अमाउंट लगेगा। तो वहाँ से हम लोग फिर वापस आए थके हारे, मूड हमारा बिल्कुल डाउन हो चुका था कि यार हमें इन्वेस्टमेंट तो मिल ही नहीं रहा है, कोई देगा ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे। और जब हमने ये सुन लिया कि इन्वेस्टर ये कह रहा है कि हम करोड़ों रुपए भी दे देंगे तो वो भी कम पड़ेगा ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे जैसे और अदर जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, उस टाइप से बनाना है तो काफ़ी पैसे लगेगा, बिकॉज वो खर्च कर रहे थे उतने पैसे कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। तो हमने कहा कि हमारा सपना वही टूट गया, चूर चूर हो गया। हम सोच रहे थे कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हमारा प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा, जहाँ करोड़ों की बात आ रही तो हम कितना ही पैसा इसमें लगा लेंगे। तो ये जो आइडिया है, ये स्टार्टअप है, ये फेल हो गया हमारा। हमने वहाँ से छोड़ दिया उसको क्योंकि पैसे बहुत लग रहे थे। उसके बाद हमने ये सोचा कि चलो यार, हम इस टाइप का मार्केट प्लेस तो नहीं कर रहे हैं, अब हमें तो स्टार्टअप करना है। क्योंकि एक जो स्टार्टअप करने वाला एंटरप्रेन्योर होता है, तो एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो दूसरे पर ट्राई करता है, यानी कि अगर आपको करना है तो आपको ट्राई करते रहना होगा। तो फिर हम तीनों पार्टनर से ये ट्राई किया, हमने सोचा कि हम अब ग्रॉसरी में कूदेंगे, बिकॉज ग्रॉसरी का वो ट्रेंड था उस टाइम में, ग्रॉसरी भी मार्केट में धीरे धीरे आ रहा था। लाइक बात करूँ तो ग्रोफर्स ने काफ़ी अपना नाम बना लिया था मार्केट में, बिग बास्केट,
उसने भी काफ़ी अपना नाम बना लिया था मार्केट में। तो हमने सोचा कि अगर पैसे अर्न करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा स्टार्टअप में, है ना। तो हम लोगों ने फिर ग्रॉसरी के बारे में सोचा कि हम अपने पोर्टल पे नाम हमारा वही रहेगा, लेकिन हम जाएंगे ग्रॉसरी में। तो फिर हमने स्टार्ट किया फिर से वही ग्रॉसरी के सेलर्स को ऑन बोर्ड करना। लाइक हम पतंजलि में जाते हैं, पतंजलि के जो भी राशन पानी है, आटा है, चावल है, उसको हम लोगों ने ऑन बोर्ड करना स्टार्ट किया, ठीक है। इनफैक्ट आप सोचेंगे कि हम लोगों ने कई कस्टमर के डोर स्टेप पे खुद से ही जो ग्रॉसरीज थी उसे डिलीवर किया, वेजिटेबल डिलीवर किया। इनफैक्ट हमने एक नया मॉडल वहाँ पर लॉन्च किया था, वेजिटेबल चॉप्ड बिजनेस मॉडल, यानी कि कटे हुए वेजिटेबल आपको हमारे प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, जहाँ पे ग्रॉसरी मिलेगा, वेजिटेबल मिलेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि हम वेजिटेबल को कट करके यानी काट के कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुँचाएंगे, जिनको टाइम नहीं मिल रहा है वेजिटेबल्स काटने का, वो चाहते हैं कि तुरंत बना दें, ठीक है, थके हारे ऑफिस से आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पे हमने काम करना स्टार्ट किया, काम किया, सेलर्स को ऑनबोर्ड किया, कुछ दिन तक चलाए हम लोगों ने कैसे भी कि हम कुछ रेवेन्यू तो जमा कर रहे हैं इससे, फिर हम कुछ आगे का सोचेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद करते हुए उसमें भी हमें उतना सक्सेस नहीं मिला। वो हमें लगा कि यार ये भी जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, कि इसमें भी नहीं चल रहा था हमारा, बिकॉज इसमें भी मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए था इसको एक्सपैंड करने के लिए अच्छे लेवल पे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब ये भी नहीं हो पा रहा है, ये वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। और बहुत सारे लोगों के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये चॉप्ड जो आपका थीम है ये भी नहीं चल पाएगा, बिकॉज हो सकता है इसको आप काट के पैकेजिंग करोगे इसका तो कितने समय तक इसकी शेल्फ लाइफ रहेगी, कब तक चलेगा ये। तो हम लोगों ने इस पर डिसाइड किया, चलाया, नहीं चला, फिर उससे भी हम लोगों ने उस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद हम लोगों ने अपना ऐप लॉन्च किया, ऐप QuickShop.in का ऐप लॉन्च करने के बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम हर चीज़ के ऊपर नहीं भागेंगे। जैसे हम सोचे थे हम पिन भी बेच लें, है ना, हम सुई भी बेच लें, हम धागा भी बेच लें, हम शूज़ भी बेच लें, हम सब चीज़ पे नहीं जाएंगे, है ना। हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज वो हौच पौच हो रहा है। और हर एक कैटेगरी में अगर हम घुसेंगे तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो पैसा हमारे पास तो है नहीं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चुने हुए कैटेगरीज पे हम काम करेंगे, यानी कि हमने जो अपना एक पृथ्वी आकार का हमने जो कैटेगरी तैयार किया था कि हम सब जितनी पृथ्वी बड़ी है उन सभी चीज़ों को हम अपने प्लेटफॉर्म बेचेंगे, हमने उसको हटा के शॉर्ट लिस्ट करके कैटेगरीज को एक कैटेगराइज कर दिया था। हमने सेलेक्ट कर लिया था हम 5 चीज़ बेचेंगे 5 कैटेगरी में। तो हम लोगों ने 5-6 कैटेगरी को चूज़ किया और फिर उसके सेलर्स को हम लोगों ने ऑन बोर्ड करना स्टार्ट किया अपने ऐप के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद फ़ोटोशूट करते डालते चल रहा था, सेल भी हो रहा था, उसको भी हम लोगों ने कुछ टाइम तक चलाया। फिर क्या हुआ, मार्केट में एक नई चिड़िया लॉन्च हुई, एक नई चिड़िया जिसका नाम था D2C, यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर, ठीक है। यानी कि D2C के प्लेटफॉर्म से आप बहुत सारे लोग अपना खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। यानी कि लाइक अगर एग्जांपल दूँ तो शुगर कॉस्मेटिक, यानी कि सिर्फ ब्यूटी में काम कर रही है, ठीक है। ममा अर्थ सिर्फ फेस वॉश और वही समझ लो टॉक्सिन फ्री जो बेबी केयर्स में होते हैं वो सब चीज़ें, मतलब एक कैटेगरी में लोग ध्यान दे रहे थे। तो हम लोगों ने देखा यार हम 5-6 कैटेगरी में डील कर रहे हैं, लेकिन यार इसमें भी मुझे लगता है कुछ इतना ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं ग्रोथ है? बिकॉज वही मैंने बताया, पैसा इसमें भी लगेगा। और एक नया ट्रेंड आ गया कि लोग क्या कर रहे थे कि एक प्रोडक्ट को पकड़ रहे थे, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को रिसर्च करके और उसमें कूद के इन्वेस्टमेंट जल्दी ले रहे थे, है ना, बिकॉज उसमें अपॉर्चुनिटी थी। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप वाले थे और एंटरप्रेन्योर्स थे जो कि अपने D2C प्लेटफॉर्म पे वो अपना खुद का एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते, बनाते और उसको स्केल करते हैं एक ही लाइन में, एक ही प्रोडक्ट के साथ में और एक ही थीम के साथ में, एक ही कैटेगरी के साथ में, जो बोल लो आप। उस पर लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हर जगह से उठा रहे थे और धड़ल्ले से उनका मार्केट में चल रहा था। तो हमने ये सोचा कि यार हमें भी ना कुछ ऐसा ही करना होगा, एक अपना, ठीक है, बाकी हम चीज़ें करेंगे लेकिन अपना खुद का एक प्रोडक्ट होना चाहिए एक स्टार्टअप में, एक थीम D2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर, कंज्यूमर बोलो जो भी, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। देन हमने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी काम किया अपने स्टार्टअप में, डीप गए हम लोगों ने देखा कि हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में फुटवेयर के ब्रांड्स थे, ठीक है, स्लीपर्स में
और शूज़ वगैरह में, है ना। तो हम लोगों ने डीप रिसर्च करते हुए एक प्रोडक्ट फाइंड आउट किया काफ़ी मेहनत के बाद। उसका नाम था कोरई मैट स्लीपर। ठीक है, एक साउथ की तरफ एक कहते हैं, एक बोल लो आप नदी बोल लो, ठीक है, तालाब बोल लो, उसके किनारे एक ग्रास होता है, घास जिसे बोलते हैं, उसका एक मैट बनता है। उससे आप कुछ भी आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, वो थीम होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम अब फुटवेयर में लॉन्च करते हैं एक कोरई मैट का स्लीपर, या फिर quickshop.in का हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया स्लीपर। ठीक है, कोरई मैट स्लीपर। तो वो क्या होगा, आप पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील देगा। लाइक अगर बात करूँ तो नीमेंस है मार्केट में, ठीक है, फ्लैट हैट्स हैं, तो वो लोग अपने अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जैसे मैंने बताया मामाअर्थ। तो इन कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो 10 साल ट्रैवल करने के बाद में हम लोग लैंड किए कहाँ पे, तो कोरई मैट स्लीपर्स। और हमने एक थीम बनाया कि इसी में हम आगे तक जाएंगे। और ये हमारा अब जाके हमें लग रहा है कि बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट स्टार्टअप है D2C में। हमने बाकी सबको छोड़ दिया और D2C में हमने अपने आप को लॉन्च कर दिया। और हमें लगा कि अब जाके हमें कुछ मिला है। 10 साल हम लोग ट्रैवल किए और ट्रैवल करने के बाद में सब कुछ ट्राई किया और फिर आके हम लोग अब जाके एक बेस्ट प्रोडक्ट पे हम रुके हैं। और ये बहुत सेल हो रहा है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनिकली हम काम कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट एड्स तो चलो करते ही हैं। प्रोडक्ट आपका वो होना चाहिए जिसमें ऑर्गेनिकली आपको सेल्स आए, ना कि ज़बरदस्ती एड्स में पैसा इन्वेस्ट करके, मार्केटिंग करके, तो फिर वो बिजनेस नहीं होता है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है, अब हमें लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है अब हमें मिली है 10 साल बाद अपॉर्चुनिटी। हमने होप नहीं खोया, काम करते रहें और एक बेस्ट प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया। अब लग रहा है कि हम कुछ तोड़ सकते हैं इस लाइन में। और हमें अब फील आ रहा है कि हमने एक बेस्ट प्रोडक्ट को सर्च किया है और इस पे हम काम कर रहे हैं और सेल भी हो रहा है ना। तो दैट्स वाई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी समय लग जाता है एक बेस्ट प्रोडक्ट को आपको सर्च करने में। तो ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो, आपने कुछ अभी चालू किया तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यही चलेगा मेरा मार्केट में। ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिसर्च करो, लगता है कि आपको कि ये नहीं चल सकता है तो उसको हटा के आप दूसरा लॉन्च करो। लेकिन जब तक आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिल जाता है तब तक रिसर्च करते रहो, मार्केट में काम करते रहो। और जब लगता है कि हाँ, अंदर से दिल से मतलब बिलीव आता है कि मेरा हीरो प्रोडक्ट ये है और इस पे मैं गेम खेल सकता हूँ लंबे समय के लिए, तब जाके आपका एक मार्केट में स्टार्टअप स्टैब्लिश हो सकता है और इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है आपको। जैसे कि मामाअर्थ कर रही है, सुगर कॉस्मेटिक कर रही है, बोट कर रही है एक प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। बोट भी पहले बहुत सी चीज़ें बोट ने भी ट्राई की थी, केबल्स में, है ना, मोबाइल चार्जर्स में। लेकिन बोट अब इस लाइन में स्मार्ट वॉच, स्पीकर्स में काफ़ी बड़ा नाम रोशन कर लिया उन्होंने। तो बहुत सारे D2C में बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी ब्रांड बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमें अब 10 साल के बाद एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने ग्रैब कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। और इस स्किल को माइंड में रखिए कि कभी गिव अप नहीं करना है, ट्राई करते रहना है जब तक आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट ना मिल जाए। चाहे 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, कुछ भी हो सकता है वो। मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।